कहता मुझे पप्पू जी बोलता था, पप्पू जी मेरे को रात को तो बुखार और मेरे को मैच खेलना है। सीधी बात हुई तो ऋषि तो ये भी कहती है कि अगर हरियाणा का नाम ले और आप ही और कपिल पाजी की जोड़ी भी क्या था उसे फ्लिक करी, वो उसे थ्रो मारी, रन आउट हो गया। मुझे ये फिर लगा कि इतने मजा से नहीं है चुप कि जब आप सोचते हो कि टीम कमजोर है ना मैं 100 रन करूँगा तो पहले मन डंडे पे आता है। T20 फॉर्मेट की वजह से टेस्ट क्रिकेट पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? अगर आप 100 रन पे करोगे कोई नहीं जीतेगा। तो धोनी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो कहते और ये 100 एपिसोड है। तो बधाई आपको सबको। नमस्कार, मैं नरेन आपका स्वागत करता हूँ स्पोर्टिंग बस के इस खास शतक में। और इस शतक को और खास बनाने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनसे मिलकर आपको बेहद मजा आने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और द्रोणाचार्य अवार्डी सरकार तलवार। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैंने बहुत बहुत कैसे है सर आप? मैं बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो क्रिकेट का इतना बड़ा करियर है, आपने अपने साथ बहुत लोगों का करियर बनाया। तो ये आगरा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, चंडीगढ़ से फिर आप हरियाणा आए, फरीदाबाद आए, ये पूरा जर्नी को कैसे कंपाइल करेंगे? अगर स्टार्टिंग से शुरू करें। जैसा कि आपने कहा, मेरा जन्म ग्यालबाग आगरा में हुआ था आज से 75 साल पहले। और जब मैं 4-5 साल का था, पापा की पोस्टिंग वहाँ पे दिल्ली में हुई। तो वहाँ से अल्टीमेटली पंजाब पैटर्न मिला तो चंडीगढ़ आगे रोहतक, अम्बाला, जलंधर को और मैं छोटे ही था उस पर 5-6 साल में। तो 57 ऑनवर्ड मैं चंडीगढ़ के अंदर बड़ा हुआ। वही मेरी स्कूलिंग हुई और वही मेरा क्रिकेट का भी कैरियर वही बना। घर के अंदर मैं चारों भाई में सबसे छोटा। घर के अंदर जो मैं NS बरोतर था वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैप्टन और पंजाब रनिंग ट्रॉफी। पंजाब उसमें 2 भागों पे था, सदर पंजाब और नदर पंजाब। तो वो नदर पंजाब से वो खेलते थे और कैप्टन भी थे पंजाब यूनिवर्सिटी का। फिर रनिंग ट्रॉफी खेली उन्होंने, बड़ा जाने माने नाम थे, उनका नाम स्वामी तलवार। तो घर के अंदर हमें वो जो आप एक कोठी थे, हम 6 भाई बहन वो पीछे की ग्राउंड में उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। तो जब मैं सीनियर वन स्कूल सेक्टर 16 में पढ़ता था, उस टाइम यही स्कूल होते थे, DL स्कूल या गवर्नमेंट के स्कूल। तो वहाँ एक मैच हुआ DAV बस्सी, DL स्कूल बस्सी, सीनियर मॉडल स्कूल स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट स्कूल का। तो मैं स्कूल से खेला, वहाँ पे मेरे से दीपक बाबा, तो बाद में मेरे साथ रानी ट्रॉफी भी खेला। बाद में शिफ्ट कर गया, अमेरिका गया। हम दोनों हुए थे। तो वो मैच में हम हाथ तो गया था, मैंने उसमें 25-26 रन भी कर दिया और 2-3 विकेट भी कर दो, छोटी मोटी ऑफ ब्रेक या लेग ब्रेक आई मिस खाया था हमसे। सखाया देखा देख किसी तो वो तो कोच साहब थे हमारे, उनको बाबा जी कहते थे। वैसे उनका नाम था श्री जयतेज चौहान साहब। उन्होंने कहा कि भाई बेटा तो कौन सी क्लास में पढ़ता? मैंने कहा मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कहता DAV स्कूल में आ जाओ। तो मैंने कहा कि DAV स्कूल में आ जाओ, पर मैंने DAV स्कूल में पापा तो कैसे बिना सोचे कैसे और फिर मैं जाऊँगा कैसे? वो 8 सेक्टर में 16 सेक्टर में कहते नहीं आप बात करो। तो एनीवे मैंने वो बात करी और हाउ मेरे को पूरा याद नहीं, वो पापा एग्री कर गए। तो मैं वहाँ पे DAV स्कूल में शिफ्ट है। तो वहाँ से तो फिर सिनेरियो चेंज हो गया। वो जो बाबा जी के नाम से जाने वाले उन्होंने वो DAV स्कूल से 3-4 तो टेस्ट कर कपिल देव, शोक मल्होत्रा, युवराज सिंह, युवराज शायद नहीं खेला। और ऐसे कुल मिला के हमारे तो 20-25-30 ऐसे खिलाड़ी, जैसे हम रणजी ट्रॉफी खेले या दिलीप ट्रॉफी खेले, 4 इंटरनेशनल मैच खेले। तो वो हर एक उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। अगर आप कपिल की कोई भी बुक देखो, कहीं उनका कोई नाम नहीं। बस सारी अभी क्रिकेट सिखाना, खिलाना और आज एक अच्छा मतलब वो सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, खिलाड़ी तो बहुत लोग बन जाते हैं और अच्छे इंसान बहुत कम। खिलाड़ी सबसे अच्छा इंसान जरूर है। वो हमने उन्हीं से
और वो इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने डंडे मारे हैं, आज तक भी कभी कभी वहाँ पे दर्द होता है कि है जी। और वो डिसिप्लिन के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर वही मुकाबला है। तो और आज मैं आप देखो, आज इतने वो जो 50-60 साल पुरानी बातें मैं आपके सामने उनके कर रहा हूँ, तो उनको हम नमन करते हैं कि उन्होंने हमें एक अच्छा खिलाड़ी बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया, जिसके कारण हम एक अच्छी फैमिली बना सके, अच्छी जॉब कर सके, और इस सोसाइटी को जो भी हमारी की गया से जो इस सोसाइटी को सर्व करने की क्षमता रखती है वो कर सकते। तो सर जैसे कि आपने कपिल पाजी का जिक्र किया, कपिल पाजी के साथ आप बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड रखते हैं और आपकी मतलब सोशल मीडिया पे फोटो शेयर होती रहती है कपिल पाजी के साथ। तो कोई उनसे रिलेटेड आप एक ऐसी कोई अनकही कहानी है जो आप शेयर करना चाहेंगे जो अब तक सामने नहीं आई हो, कोई एक खास मोमेंट आपके? देखो कपिल हमारी बेस्ट नेक्स्ट बैच था हुआ। जैसे मैं 11th क्लास में था तो शायद भी वो 7वीं क्लास में हुआ। वो बी टीम का में था, मैं ए टीम का तब था, वो बी टीम का कैप्टन था। उसको ऐसा लगता है इसका शौक में होता हुआ ये सारे बी टीम में प्लेयर थे, हमारी 2 टीम्स थी बीच स्कूल। तो जब वो उसके अंदर जो एक खिलाड़ी बनने का जो एक खेलने की भूख है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आज हम शीश भाई टूर्नामेंट खेल रहे थे लखनऊ के अंदर, तो ये मेरा ख्याल 16-17 साल का हुआ करनी। तो वो शीश भाई टूर्नामेंट में गर्मी का जो होता है वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, 2 पार्ट में होता है। मतलब एक ही पार्ट में होता है, वो तो सवेरे 6:30 बजे शुरू हो जाता है, 6:30 से 12-1 बजे तक मैच चल। तो जब जब वहीं उठ के मैं गया वो कैंटीन में गया सवेरे, तो मैंने देखा वो दूध पी रहा था और उसके अंदर दूध का भी है, बोल सकता है कि उसके अंदर कच्चे अंडे भी उसका हो, उसका डाला हो। तो मैंने सोचा तू ये क्या कर रहा है? कहता मुझे पप्पू जी बोलता था, पप्पू जी मेरे को रात को तो बुखार और मेरे को मैच खेलना है और ताकत नहीं हो, कैसे हो, मैं तो पास हो, तो आप प्लीज मेरी मदद करो। बीइंग ए सीनियर डॉक्टर क्या कहता हूँ मतलब, तो बी के सीनियर, तो मैंने कहा कह रहा यार तो माइक का जन्म है तेरा, तो ही प्लेड दैट बैट को खेला मैं। और उस दिन जो 2-4 हमारा टफ होता है गर्मी का, बहुत टफ कॉम्पिटिशन शीश में, बड़ी बड़ी टीमें ऊपर से मीडियम से सर, हाँ ऊपर से मीडियम पे सर। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये फ्यूचर क्लियर है आने वाले समय में। और कपिल देव ऋतिक सिंह, ऐसे ऋषि की बात हुई तो ऋषि तो ये भी कहती है कि अगर हरियाणा का नाम ले और आप ही और कपिल पाजी की जोड़ी जो 1990-91 में रणजी ट्रॉफी में एकमात्र हरियाणा ने जो रणजी ट्रॉफी जीती मुंबई को हरा के, तो कैसा पल था वो आपके लिए? क्योंकि उसके बाद अब तक हम जीत भी नहीं पाए हरियाणा की बात करें तो वो एकमात्र एक ऐसा टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में क्या वो खास पल थे आपके लिए? वो एक बड़ा देखो बहुत जीवन का बड़े स्पेशल वो समय था। उस टाइम जो प्रेजर्नी होती थी वो भी एक डिफरेंट तरह की होती थी, बड़ी बॉन्डिंग थी, बड़ी हाई लेवल की कमिटमेंट थी, पर कमर्शलाइजेशन भी था। पैसा मतलब कहने का मतलब कमर्शलाइजेशन भी थी। तो वो कपिल कप्तान बना, उसके बाद हरियाणा का, फिर वो इंटरनेशनल में हो गया, उसके बाद 83 का वर्ल्ड कप जीता, जिससे सारा सिनेरियो क्रिकेट का हिंदुस्तान में बदल गया। हर बच्चे तो उसको अडॉप्ट करने लगा, और जबकि पैसा नहीं था। मुझे ये भी याद है कि जब लता इनको बोर्ड को पैसा दे दी कि लता मंगेशकर की इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक नाइट कराई गई, उस जो पैसा इकट्ठा वो सब खिलाड़ी को 1 लाख रुपये दिया। ऐसा नहीं समय, पर वो समय बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। ऐसे फिर वो जब 90 बाद में, जब मैंने 88 में टीम छोड़ी हरियाणा से रिटायरमेंट की, तो मैं कोच बन गया। कोच बन पे जब हम सेमीफाइनल हमने मैच जीता रमजान के अंदर, हाँ जी। तो उसके बाद जब मैं फाइनल खेलने आए मुंबई के अंदर, पहले बॉम्बे था, तो बॉम्बे से पहले 83, 84, 85 में हमने पहले भी एक बार बॉम्बे को जीत चुके हैं, कभी देखो कप्तानी के अंदर। जब मैं ऐसे प्लेयर खेला तो उससे बड़े मतलब भी ऐसा बैट मैंने नहीं देखा। सब दिलीप साहब की बैटिंग, कपिल देव की बॉलिंग
और एज ए टीम दीपक शर्मा ने पता नहीं उस मैच में 190 समथिंग को, आई डोंट रिमेम्बर द थिंग्स। आप ये देखिए कि बॉम्बे को 8 ओवर के अंदर 58 रन चाहिए थे और उसके 9 दिलीप बंसाकर ने वो जो भंडारी जो हमारा बात थी, ये तो 5 विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग, उसको 5 बॉलों पे 5 छक्के। अभी कोरोविला का डेब्यू बैट जो आज के दिन वो डेब्यू से कमाई थी बीसीसीआई करती, तो वो एक स्टेज ऐसी आ गई कि वो 2 रन चाहिए थे और अभी कोरोविला ड्रामेटिक कर रहा था और दिलीप बंसाकर रनर पे उसने रनर ले लिया था क्योंकि उसके क्रैप आ गया, तो शायद राजपूत उसके लिए भगवान की ऐसी कृपा थी, क्या था उसे फ्लिक करी तो वो ये कुरमेला भाग गया, वो राजपूत वहाँ से भागा नहीं, वो उसे थ्रो मार गया, रन आउट हो गया और हरियाणा 2 रन से 135 रन डॉट आउट दिलीप बंसाकर। और 93 की बारी जो उस मैच सचिन तेंदुलकर ने खेली, मैं अपने शब्द में वो प्यार नहीं कर सकता, क्या जज्बा था। बता कि 358 रन चेस करने सम 55 ओवर्स के और 4-डे मैच में 5-डे मैच में ये फॉर्म बना चाहते थे, बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, और वो जो हरियाणा जो टीम को फील्डिंग करी या कैचेस पकड़े, कपिल देव की कप्तानी और टीम में ही इज ए फैंटास्टिक लीडर, कोई मुकाबला नहीं इसका। और उसके बाद इससे आपको पता ही है कि हमें तो पता ही लगा कि 2 रन जब जीते, वो पल को शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे शब्द तो आप जीवन में महसूस कर सकते, उसको बयान नहीं कर सकते। नहीं, उस वक्त जो मतलब होते हैं कि वही जीतने के बाद खाली हम फील कर रहे हैं, वो हमें उसी वक्त दिन बताता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, बट वो बयान नहीं हो पाते सब। अब फील कर रहे हैं, मैंने देखा कि हम जब रेसिंग में रहे थे आने के लिए रो रहे थे, पहले वो जो रोना है वो एक फीलिंग जिसको होती है, वो डिस्क्राइब नहीं किया गया, वो खुशी के आंसू होते हैं। पर एज ए टीम हरियाणा एज ए टीम की बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत अच्छी है। क्यों मैं वो आई शेयर दैट रिसीवर 20 साल ऐसे प्लेयर, 10 साल ऐसे का 68 to 98। और मैंने देखा वो जो हरियाणा की जर्नी थी बहुत अच्छी, एज ए एसोसिएशन तरफ पुलिस को थी, प्लेयरों को भी पढ़ाएंगे और 100% उससे हरियाणा देखो 4, उसका नतीजा क्या हुआ कि 4 जब डेक्स 94-93 में जो साउथ अफ्रीका टीम दी है तो फिर 4 प्लेयर्स है उसका, चेतन शर्मा, जो देगा कपिल देव और विजय शर्मा। तो ये परफॉर्मेंस आप परफॉर्म करोगे, आपको स्टेट को भी बेनिफिट होगा, प्लेयरों को भी बेनिफिट। तो एज ए लीडर कपिल देव done extremely very well. He is really in front. He is at it front. सर 1996 जूनियर वर्ल्ड कप एज अ कोच, टीम में रतिंदर सिंह कैप्टन और मोहम्मद कैफ थे, पाकिस्तान को हरा के हमने वर्ल्ड कप देखा, तो काफ़ी बड़ा अहम मौका था वो। पर आपको क्या उस वक्त लगा था कि मोहम्मद कैफ अभी कुछ मतलब लग गया था ना, हमने कहा कि कपिल बाजी को आप पहले ही जान चुके थे कि इन बड़े प्लेयर बनने वाले हैं, तो ऐसे मोहम्मद कैफ में भी आपको नजर आया था कि आगे आने वाले टाइम में ये भी बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं? देखो जब टीम दी है मेरे को इंडिया टीम, तो मैं तो बहुत अनएक्सपेक्टेड किसी सेक्रेटरी तो somebody else called me कि क्या आपको हम इंडिया की टीम पे कोच बनाना चाहते हैं। ऐसे 2 ओलंपिक अंडर 19 टीम है, एक अंडर 16 टीम, वैसे ही अंडर 16 टीम किस नाम उसका 15 था। तो अब मैंने तो पहले सोचा कि कोई मजाक तो नहीं था, बड़े बड़े प्लेयर बैठे, बड़े बड़े टच प्लेयर बैठे, तो भाई मेरे को किस लिए कहते नहीं, हमने आपके बारे सर्वे करा है, देखा है, आपकी परफॉर्मेंस देखी है, तो हमने आपको चॉइस दी है कि आप
वेस्ट इंडीज अंडर 19 टीम के साथ जाना चाहोगे कि या इंग्लैंड 1 साल के बाद है, 2 साल के बाद, क्या आप ये मेरे 94 95 के अर्ली बात है, 96 में हुआ। पहले तो मुझे समझ ही नहीं, तो फिर मैंने कहा कि आई करेक्टर वो सुबह का समय है, ये वो जो वेस्ट इंडीज थी वो दिसंबर में गया, तो उसके थे बाद में चंद्रू बोर्डे सारे गए उसके कोच पर। तो मैंने प्रेफर करा ये जो भी बढ़ना इंग्लैंड, तो उसने ट्रायल बनाया, तो वही सारा फर्क थी, सारी परफॉर्मेंस पीटा हुआ जो ट्रायल में, तो उसमें 3-4 बच्चे इंडिया वहाँ पे ट्रायल को कॉन्टैक्ट करी ना, तो सारे आए, उसमें ये भी मोहम्मद कैब में हुए, हौसम होता था जो पी के ये बिशन सिंह बेटी सरदार बेटा भी, अमगद बेटी जो हीरो बना हुआ वो भी आए, सारे गौतम गंभीर भी था, सारे थे, वो छोटे थे उस टाइम, तो उसमें कोच सारी सिलेक्शन तो थी, मैं बीइंग हेड कोच मेरे को एज ए कैप्टन मेंबर ऑफ सिलेक्शन था। तो ये टीम जब 45 बच्चों के लिए सेलेक्ट करी, उसके बाद 3 कैंप लगे थे, 1-2 महीने के पीरियड, उस 45 में मोहब्बत क्या टीम के, तो ये बात ही चली गया, और जहाँ कानपुर हॉस्टल में था, इसका एक जब 45 के अंदर एक बच्चा था भुवन चंद्र, वो आजकल पुलिस में उत्तराखंड के अंदर है देहरादून, तो वो अच्छा बैट्समैन बरेली का लड़ा, तो मैंने उससे पूछा यार तेरे साथ एक बच्चा आया था, वो अमर लगता था, पतला दुबला था, वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, कौन था, मतलब क्या, तो जो वो मानता है वो बड़ा अच्छा लड़ता है, मैं कहा मेरे को भी बहुत अच्छा लगा बैटिंग कर रहा, हमने तो पूरा उसका एक्सपीरियंस है किया। तो बाद में पता लगा कि टीटी सर बच्चा बड़ा अच्छा है, वो आप उसको देखो से वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करता है। तो मैंने टॉक टू सेक्रेटरी, मैंने कहा कि मैं 2 लोगों को लेना चाहती, रवि सिंह बिहार का फास्ट बॉलर था, कैंपल था, लेकिन वो मेरे को अच्छा लगा, और एक कोई कैफ मोहम्मद लगता है उसको कहता है कि मैं बात करके सेक्शन कमेटी से अप्रूव कर सकता हूँ, उन्होंने दे हैव अलाउड अस, हमें उन्होंने कर दिए। तो जब फाइनल सिलेक्शन हुई तो उसमें हमें 10 मैच कराए, 10 मैच, मोहम्मद कैप परफॉर्म द बेस्ट, रेटेंडर शूटिंग 5 मैचों में जैसे 100 गए, तो ऑटोमेटिक चॉइस ये अच्छा वाइस कैप्टन के बन गया, और रेटेंडर सोनी भी सीनियर सबसे मैच्योर प्लेयर था, उसको कैन बनाया, और गौतम सिलेक्टिंग ऑफ वो झंगीर जो रखा है ना, पेशेंट सिंह बेदी सर 5-4 दिन बाहर बैठे गए, वो मेरे तो कैप्टन थे, ही वाज माय फर्स्ट कैप्टन दलीप ट्रॉफी के अंदर, तो उसकी पर वो नहीं हुआ सर, कि वो नॉट अप टू द मार्क, तो इसलिए हमने वो पूरे एक 14 खिलाड़ी बड़े, उसमें बड़ी मुश्किलें भी आई सिलेक्शन करना, सिलेक्शन कुछ लिया हमें भी मुश्किल आई, पर वी हैव चूजन द बेस्ट टीम, हमने अपनी तरफ से ऑनर्स टीम चुनी, जो बाद में एक बढ़िया रिजल्ट्स दिए थे बहुत अच्छा, और ये दो खिलाड़ी बिल्कुल टेस्ट क्रिकेटर मैंने मोहब्बत किया, अभी ये चिंदर सोडी भी, भगवत चंद्र भी, सारी काफ़ी, प्रदीप चावला दिल्ली से, राजीव ट्रॉफी के साथ मिला क्या कोच है, और पंजाबी पर 2 एक बच्चा था, वो क्या नाम है वो काफ़ी सारी बच्चों से बहुत, अगर ने जो बॉम्बे का था वो भी, वो तो आज तक यूएसए के कभी क्रिकेट के साथ नजर आता है, कभी बड़े बड़े लोगों से, अमित शाह जी के साथ भी, ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ भी कोर्स कर रहे हैं, तो ऑल स्टूडेंट आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और 40-45 साल को हो गया, अभी लास्ट ही हमने बॉम्बे के उन्होंने ऑनर भी करा, चंद भी करा, दीपक पंडित जो हमारा मीडिया मैनेजर गया था, उसने हमें वापस दोबारा इस टीम को ऑनर करा है मौके, तो मुझे मौका मिला सबसे, और विषय पे यंग बच्चों से, यंग क्या रहेगा, अब सब फैमिली फिर उनके बच्चे होगा, पर सारे इतना अच्छा करो, उनको देख के बड़ा बाद आपको अपने बच्चों को तरक्की देख के सबसे खुशी होती है, तो मिलिए तुम बच्चे, आपने टीम के लिए करा, टीम वर्ल्ड कप जीती, और इन्हीं कुछ खास अचीवमेंट्स के बाद जब आपका नेम अनाउंस हुआ द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या था, कि मतलब कैसा फील हो रहा था आपको? मुझे ये फिर लगा थी कि मजाक से क्योंकि एक मैं बस ट्रैवल कर रहा था गुड़गांव के लिए, तो मेरे साथ तब ऐसे कुछ सीनियर बैठे थे, तो
किसी का कॉल आया मेरे फ़ोन पे कि मैं मिस्टर को सम गुप्ता जी कि मैं बोल रहा हूँ और आपको मुबारक हो, यू बीन नॉमिनेटेड फॉर जॉर्डन के रिवर। तो मैंने ये मैंने कहा आप कौन बोले, मजाक तो नहीं कर रहे थे आप? तो कहता नहीं वो आपको अनाउंस हो गया, आपको कंसल्ट वो आप नॉमिनेट हो। तो उसके बाद जब फाइनल होता है मिनिस्ट्री में जाता है, गलती मिलता है। तो हमारी क्रिकेट में एक सही है कि जब आप सोचते हो कि टीम कमजोर है, मैं 100 रन करूँगा तो पहले 1 डंडे पे फिर आई थिंक जब आप सोचते हो कि टीम और टफ है कैसे करेंगे तो आप 100 रन कर। जब वर्ल्ड कप के बाद जब हम वापिस आए तो मेरा हरियाणा गवर्नमेंट ने भी नॉमिनेट करा 2094 में, और एसोसिएशन ने भी, वेस्टर्न बॉडी ने भी इसको नॉमिनेट करा। तो बाद में मेरे को पता लगा कि कंसिडर तक नहीं बोल। वो उसके बाद अब 20-25 साल हो गए, उसके बाद रिटायर हो गई स्कूल से। तो जाने की इनकी न्यूज़ है कि आपको उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरकार का और गवर्नमेंट का, और जिन लोगों ने मेरे को इस सारी जर्नी में स्पोर्ट तक, मेरी एजुकेशन हो या मेरी सरकार या पापा स्पोर्ट्स हो, और मेरे स्टूडेंट हैं जो खेले कौन मनाते, बड़ा मतलब कि मानी तो बड़ा शुक्र है कि वो इस लेवल पे हमें सोचता है कि जब मैं अपने तौर पर मूल्यांकन करता हूँ तो मैं तो सोचता हूँ कि शायद पतिजान इस काबिल हो या नहीं हो, कैसे ये मालिक में कोई दाता ध्यान है वही रहमत बख्शती। अच्छा सर, जैसे अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें क्रिकेट में, तो T20 क्रिकेट काफ़ी अभी मतलब हाइप में आता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि T20 फॉर्मेट की वजह से टेस्ट क्रिकेट पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखो अल्टीमेट तो प्रो क्रिकेट वो तो टेस्ट क्रिकेट जी। 2020 एक अब लोग कहते हैं कि लोगों को समय नहीं है, ये है, सारा में सारा सिस्टम बदल गया। देखो लोग गेम के बेसिक से बदल गए। हाँ जी, पहले मेरे को याद है कि हमारे लिए सिखाया जाता है तो स्टेट बेसिक हमारी दुनिया में 2 तरह की क्रिकेट, MCC भी होता है, अदर स्टील में भी होता है। ऐसी भी क्रिकेट इज स्टेट बैक, मतलब कि आप तो उसकी जो कोचिंग फंडामेंटल्स है, और जो डॉन बराबर दो स्टेडियम भी ऑफ क्रिकेट भी लिखा है, वो राइट हैंड डोमिनेट से खेलते हैं, स्क्वायर कट फुल शॉट, हाँ जी, वो राइट हैंड ज़्यादा जूसी रखते हैं, हाँ जी, उनकी मिक्स भी ऐसी है। इंग्लैंड के अंदर आपको स्टेट पैसे का है तो आपका लेफ्ट हैंड डोमिनेट करता है, तो बैटिंग में तो दो स्टेट में तो बैट टू मेरा बैट कैनो उसको मेंटेन करता है स्टेट बैट को। तो वो अब क्या हो गया कि आप 2020 में तो आप कहते हैं कि भाई 1000 छुट्टी लगा, तो यू नीड ए पावर। अब क्या होगा, उसका बेसिक क्या बना जाए, राइट हैंड पे आ गया, जो ग्रिप है आपने देखा सारा बॉटम हैंड ग्रिप हो गया, सारे इंसान बैठना होगा, वो 10 सेकेंड तो रूल करने शुरू कराइए। जो आपको पावर चाहिए चक्कर मारने की 100 मीटर आता ना फ्लाइट ataque, तो वो एक बेसिक चेंज है। देखो देखने में बड़ी कॉम्पिटिटिव, बड़ी एक्साइटिंग लगती है 2020 लिए, पर एक जिसका एक चरित्र बदल गया गेम का, उससे क्या हो गया 2-2.5-3 घंटे में खत्म हो जाती है रिंग। वो पुरानी जो 4 दिन 5 दिन की गेम होती थी वो उसके अंदर लोग मिलते थे और एक बड़े भारी एक ट्रेडिशन होती थी कि क्या जैसे मैच दिन में ख़त्म होता है तो वो गेस्ट टीम को अपने यहाँ पे वो चाय पे बुला रोज। अगर 5 दिन का मैच है, जैसे हम मद्रास में हैं तो वो तमिलनाडु वाले इडली वाला खिलाएंगे, पंजाब हरियाणा में यहाँ तो हमें समोसे या पकौड़ी खिलाएंगे। हाँ, एंड ऑफ डे तो वो बॉन्डिंग जो प्यार मोहब्बत जो एक आपस में एक दोनों की थी वो एक बहुत हाई लेवल की थी। आज भी वो मेरे पुरानी अगर इंक्लूड जो टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं जैसे वो अगर हमें मिल जाते हैं कुछ जो भी साथी तो बड़े जोरों थोड़े मिलते हैं, बड़ी बॉन्डिंग है। आज का तो आप वही बात है कि आपका पड़ोसी कौन रह रहा आप जानते नहीं, यही 2020 का। पर ये अच्छा है, क्रिकेटर्स की कैरियर बनना ग्रो कर रही है, ऐसा है नहीं। और बहुत बड़ा एक मीडियम का और एक बहुत बड़ा शो है
और व्यूअरशिप बहुत बड़ौदा के अंदर बढ़ भी है। तो आज एग्रीकल्चर भी खुशहाल है, एडमिनिस्ट्रेशन में खुशहाल है, और BCCI ने जो हर स्टेट के अलग अलग स्टेडियम अपनी इंडिपेंडेंट कर दी है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे ये है कि आप जो बेसिक है, जो प्रूव करके हैं, उसको जिंदा रखना, उसके ऊपर फोकस होना, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको लॉन्ग लाइफ तक इसको जिंदा रखना चाहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन एग्रीकल्चर के वो बहुत रिच हैं, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो जो मैं देख रहा हूँ वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सीनियर जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता, और सीनियर जूनियर को प्यार भी करते हैं। वो एक काम, पहले हमारे जो सीनियर थे वो जूनियर को बहुत प्रोटेक्ट करते। जूनियर आर नेवर अलाउड टू स्पेंड मनी, वो दे आर नॉट अलाउड टू पुट हैंड इनटू द पॉकेट, क्योंकि वो कहते हैं नहीं तुम छोटे हो, तुम नहीं खर्चो। तुम आपका अब तो बड़ा ही छोटे का तब भी पैसे निकाल है। तो वो तो खत्म होता जा रही ट्रेडिशन कन्वेंशन। ये बहुत एक अफसोस की बात है। वैसे ही क्रिकेट एज ए गेम, एज ए शो बहुत बड़ा होता जा रहा है, और हमें बड़ी खुशी होती है जब क्रिकेटर्स अच्छा करते हैं, नाइफ करता है, बड़ा करते हैं, अच्छी जॉब्स, अच्छा पैसा है, अच्छी फैमिली, बहुत खुशी होती है। तो अगर हम आपसे पूछे कि आपका भी मन करता हो कभी कभी क्रिकेट खेलने का, है ना, इस अरसे के बाद, तो अभी फिलहाल वो ऐसे कौन से क्रिकेटर्स हैं, अगर आपको मौका मिले कि उनके साथ खेलने का, तो आप किन के साथ खेलना चाहेंगे? मेरे देखो, मैं सबसे बड़ी बात है, मैं जो मुंबई की टीम है ना, समीर वास्कर, इन सबको विंसार का, इन सबको बॉलिंग करके बड़ा मजा नहीं। और जब जो हमें शॉट मारते, जो अच्छी शॉट मारते थे, तो वो भी मतलब वो 4 रन 6 रन खाके भी ऐसा लगता था कि यस है ना। फैंस और काफ़ी एक्सपर्ट्स भी ऐसा कह रहे हैं कि MS धोनी की टीम इंडिया में कमबैक होना चाहिए। अब एज अ मेंटर हो या किसी रोल में हो सकता है, तो आपको लगता है कि MS धोनी अगर टीम इंडिया में आएंगे किसी भी रोल में, तो इंडिया के लिए काफ़ी वो लाभदायक होगा वर्ल्ड कप के लिए? डिपेंड करता है कि देखो आजकल क्रिकेट बदल, अब वो क्रिकेट की सोच भी बदल, क्योंकि जो अभी टीम इंडिया है वो कहीं ना कहीं कहे तो वो जितने भी प्लेयर्स अभी टीम इंडिया में हैं, विराट है, रोहित है, जडेजा, शमी, ये सारे MS धोनी के ही बनाए हुए प्लेयर्स हैं, जो इनके अंदर खेले, अपना करियर इन्होंने ग्रो करा। तो इसी वजह से एक्सपर्ट्स और कुछ फैंस भी कह रही है कि माई वाई को आना चाहिए, मेंटर बनना चाहिए, जैसे 2021 वर्ल्ड कप में अपना सब करे। ऐसा है कि देखो आजकल जमाना ही है कि अगर आप 100 दिन से करोगे कोई नहीं पूछेगा। तो धोनी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो कहते थे वो क्रिटिकल टाइम पे आके वो ऐसे रन कर देता था, 50-60 रन करने वाले, तो वो जिता रही थी। तो वो ही ऑलवेज लेड इन फ्रंट, और अदर्स को अगर भी कोच का या मेंटर था, अगर वो अच्छी से फर्स्ट माइंडिंग दे टीम के लिए अच्छा मोटिवेशन तो होते ही क्या। और क्रिकेट गेम ऑफ नर्वस, आप मैंने बहुत अच्छे प्लेयरों को पैंट बांधते कामते हाथ दिखता है, बड़े बड़े जी ग्राउंड जाने से पहले उनकी बारी बेरी उनको चतराते थे। इसी टोटल गेम ऑफ नर्वस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे हैं और मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, बस धोनी जवान एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। ये तो ग्रेट पीपल, दे आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। धोनी, सचिन, कपिल, समीर, ये जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज है, ये जीवन में दे आर बॉर्न है। इनको पॉलिश करने वाला कोई आता है, वो पॉलिश करके चल जाता है। वो खुद एक एग्जाम्पल दुनिया में आगे बढ़ जाते। तो अगर वो धोनी टीम में रहेगा, नेक्स्ट बड़ा बड़ा एडवांटेज है, इसमें कोई पर डिपेंड करता है उसका अपना क्या इंटरेस्ट। जी, अगर उसका अपना इंटरेस्ट था तो बहुत अच्छी, बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने स्पोर्टिंग वेस्ट शो को बहुत ही खास बनाया, आपने स्टूडियो विजिट करी, हमारे डिपार्टमेंट में लेकर, तो डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबको मतलब कि बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और वाईएमसी इंस्टीट्यूट को, जो आपके डिपार्टमेंट को,
कि इतना खूबसूरत स्टूडियो मैंने अब किसी यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं देखा। जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट के अंदर इतना बढ़िया एंड वेल है जी। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अप्रिशिएशन। और मेरा बच्चों को यही है कि जो भी पैशन, जो भी आप प्रोफेशन जॉब करो उसमें जज्बा होनी चाहिए। गिव 100%, तो कोई बीच वाली कोई नहीं है, आप और अपने जीवन में खूब अच्छा बनो है। और उम्मीद है कि आपके जो भी जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं आने वाले समय के जाने वाले जर्नलिस्ट बनेंगे। और मुझे आपसे भी बड़ा अच्छा लगा और मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पता लगा कि आप यहाँ मास्टर कर रहे हैं और ये 100 एपिसोड है। खूब खूब बधाई आपको सबको, आपके जो HODs हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। बड़ा अच्छा लगा मेरे को, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब खूब बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। ये सफर खास बनाने के लिए और इसको सेंचुरी तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे ही एक नए सफर के